दोस्तों, कर्म करना इंसान का भाग्य है और इन कर्मों से मिलने वाला सुख ही हमें जीवन में संतुष्टि और शांति देता है। आज की ये कहानी कुछ कर्मों की परिस्थिति के नाम। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था। एक बार फसल होने के कुछ दिनों बाद उसके खेत में चिड़िया ने घोंसला बना लिया। कुछ समय बीत गया तो चिड़िया के वहाँ पर 2 अंडे हो गए। चिड़िया सारा समय अपने अंडों की देखभाल में रहती और कभी कभी इधर उधर उड़ जाया करती थी। कुछ ही दिनों के बाद उन अंडों से 2 छोटे छोटे और प्यारे बच्चे निकले। वह बड़े मज़े से उस खेत में इधर उधर घूमते और बड़ी हंसी खुशी से उनका समय बीत रहा था। कुछ महीने बाद फसल की कटाई का समय आ गया। गांव के सारे किसान अपने खेत की फसल की कटाई में लग गए। अब चिड़िया और उसके बच्चों को खेत छोड़ने का समय पास आता जा रहा था। एक दिन खेत में चिड़िया के बच्चों ने किसान को कहते सुना कि कल फसल की कटाई के लिए मैं अपने दोस्त को पूछूंगा और उसे खेत में भेज दूंगा। यह सुन के चिड़िया के बच्चे बहुत परेशान हो गए। उस समय चिड़िया खाना लेने के लिए कहीं दूर गई हुई थी। जब वह लौट के आई तो बच्चों ने बड़ी घबराहट के साथ अपनी माँ को सारी बात बताई और कहा, माँ, यहाँ आज हमारा अंतिम दिन है। हमें रात को ही किसी दूसरे स्थान के लिए निकलना होगा। चिड़िया ने हंसते हुए कहा, इतनी जल्दी नहीं बच्चों, मुझे लगता है कि किसान का दोस्त कल यहाँ नहीं आएगा और खेत की कटाई भी नहीं होगी। बच्चे बड़े हैरान परेशान थे कि इतनी बड़ी मुश्किल के बावजूद भी माँ बिल्कुल परेशान नहीं है। अगले दिन चिड़िया की बात सही साबित हुई। दूसरे दिन किसान का दोस्त खेत में नहीं आया और फसल की कटाई भी नहीं हुई। शाम को किसान खेत में फिर आया और खेत को जैसा तैसा देखकर गुस्सा हुआ और बड़बड़ाने लगा, मेरा दोस्त तो नहीं आया। ऐसा करता हूँ, कल किसी रिश्तेदार को भेजता हूँ और खेत का काम पूरा करवाता हूँ। चिड़िया के बच्चों ने फिर से ये बात सुनी और परेशान हो गए और अपनी माँ से बोले, माँ, अब तो हमें निकलना ही पड़ेगा। देखो, अब उसका कोई रिश्तेदार आएगा और कल खेत की कटाई करेगा। आज रात को हमें यहाँ से निकलना ही होगा। माँ ने कहा, बच्चों, तुम चिंता मत करो, आज रात हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसान का रिश्तेदार आएगा और खेत की कटाई भी कल नहीं होगी। बच्चे फिर बड़ी हैरानी से माँ को देखते हैं और अगले दिन का इंतजार करने लगते हैं। अगले दिन वैसा ही होता है जैसा कि चिड़िया ने कहा था। कोई नहीं आता और खेत की कटाई भी नहीं होती। चिड़िया के बच्चे बड़े हैरान होते हैं कि माँ की हर बात कैसे सच हो रही है। अगले दिन शाम को किसान खेत में आता है और खेत की वही हाल देखकर फिर से बड़बड़ाना शुरू कर देता है और कहता है, लगता है ये लोग मेरे लाख बार कहने के बावजूद भी खेत की कटाई के लिए नहीं आ रहे। अब तो मुझे कल खुद आके ही खेत की कटाई करनी पड़ेगी। चिड़िया के बच्चों ने किसान की यह बात भी सुनी और अपनी माँ को आके सारी बात बताई। माँ बोली, बच्चों, अब समय आ गया है हमारा खेत छोड़ने का। हम आज रात को ही ये खेत छोड़ के कहीं दूर चले जाएंगे। दोनों बच्चे बड़े हैरान थे। इस बार ऐसा क्या हो गया कि माँ खेत छोड़ने को तैयार हो गई। उन्होंने पूछा कि माँ, अब हम क्यों जा रहे हैं? पहले दोनों बार तो आपने मना कर दिया। अब ऐसा क्या हुआ है कि हमें आज रात को ही जाना पड़ेगा? चिड़िया बोली, बच्चों, पिछली 2 बार किसान कटाई के लिए दूसरों पर निर्भर था। दूसरों को कहकर अपना काम खत्म करना चाहता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार उसने अपने काम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है और जब वह खुद ये काम करने को तैयार हो गया है तो समझो ये काम ज़रूर होगा। कल वह ज़रूर आएगा और अपने खेत की कटाई करेगा। अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। उसी रात चिड़िया अपने बच्चों को लेकर खेत से उड़ जाती है और पास के ही पेड़ में जाकर अपना घोंसला बना लेती है। चिड़िया की बात बिल्कुल सही साबित होती है। दूसरे दिन किसान आता है और अपने फसल की कटाई प्रारंभ कर देता है। दोस्तों, दूसरों की सहायता लेना या अपने काम करते समय किसी की मदद मांगना, इसमें कोई बुराई नहीं होती। बुराई तो बस इस बात में है कि हम अपने ऊपर भरोसा नहीं करते। जिस दिन हम ये ठान लेंगे कि यह काम मुझे करना है
और शुरू से लेके आखिरी तक इस काम की जिम्मेदारी मेरी है, उस दिन दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो हमें उस काम को करने से रोके। अपने ऊपर दृढ़ विश्वास रख के हम जब कोई काम करना शुरू करते हैं तो हमें उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। आशा करती हूँ कि आप जब भी कुछ काम करने की सोचेंगे, भले ही वो पढ़ाई हो या अपना नया कारोबार या नई ज़िंदगी की शुरुआत, आप अपने ऊपर विश्वास रखेंगे और बड़ी मेहनत और ईमानदारी से वह काम करेंगे और आप देखेंगे कि आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलती हूँ एक और रोचक कहानी के साथ।